Very good morning, class 12. Yes, today's topic is compound microscope. और लास्ट टॉपिक हमने जो स्टडी किया था वो कौन सा था? सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट बिना देखे आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की वीडियो पहले आप देख लेंगे, देन ये वीडियो आप इसको देखेंगे, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला यहाँ यूज़ होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ टू लेंस हैं। ओके, टू लेंस है और यहाँ रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो टू लेंस में एक लेंस देख सकते हो, इसका अपर्चर स्मॉल है और इसका अपर्चर लार्ज है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यानी ये लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और यहाँ पे हमारी आइज़ रहेंगी और हम इमेज को देखेंगे जो फाइनल इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज मतलब ये कि पहले इस लेंस के द्वारा इमेज बनेगी और इसकी इमेज जो है, इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी और फिर वो फाइनली एक इमेज फॉर्म होगी, वो हमें इस साइड से देखना है। तो अब करता क्या ऑब्जेक्टिव लेंस? तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होनी चाहिए पहले तो कम, यानी फोकल लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस यानी एफ ओ मस्ट बी लेस देन एफ ई। क्यों? तो देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखनी है कि इमेज इसकी यहाँ बनेगा, नहीं तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी तो फिर इसके ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करेगा। तो इसकी फोकल लेंथ कम लेते हैं, लेट की इसकी फोकल लेंथ कम है, यानी कुछ इस तरह हम इमेजिन कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, आगे शो करूँगा कि ऐसा कुछ होगा। और इसलिए मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। ठीक है, अब मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ कम है ऑब्जेक्टिव लेंस की। अब इसके आगे रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले रे डायग्राम में आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली रे ड्रॉ करनी है, दिस रे। ये रे मैंने ये ड्रॉ की, स्ट्रेट कहाँ तक जाएगी? ठीक है, ये तो मैंने सीधी ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट आपको स्केल से ड्रॉ करनी है। अब वो आगे भी जा सकते हैं, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इससे आपका डायग्राम प्रॉपर बनेगा, उसमें वापस को रब करके सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने स्ट्रेट बनाया और उसके बाद एक रे ये बनाई मैंने। ये रे आपको पता है पैरेलल है और आप पहले से इमेज कर लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपकी यहाँ पे कहीं बनेगी सॉलिड, और ये इमेज इस तरह बननी चाहिए कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, इसका फोकस कम होगा तो कैसे बनेगा, इसका फोकस ज़्यादा होना चाहिए, यानी इसका फोकस ज़्यादा होगा तो इसकी इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी। तो मैं मान लेता हूँ मुझे यहाँ बनाना है, तो पहले तो मैं इस रे को मिला देता हूँ। ठीक है, इस रे को मैंने ऐसे करके यहाँ पे स्ट्रेट स्केल से बनाना। ठीक है, ऐसे आप बहुत ज़्यादा आगे ना चले जाए, यहाँ पे मिला देना, आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो फाइनली मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म हुई, कौन सी इमेज? इस लेंस की वजह से इमेज, ये लेंस की वजह से इमेज फॉर्म हुई। और आप देख सकते हो ये आपका, ये पॉइंट क्या होगा, ये आपका पॉइंट एफ ओ होगा, ऑप्टिकल सेंटर ये फर्स्ट लेंस का। दिस इज एफ ओ, दिस मीन्स मैंने कहा था ना कि यहाँ पे आपका ये एफ, तो ये आपने रे ड्रॉ कर दी। ठीक, अब ये जो आपकी इमेज बनी इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है ए डैश और ये बी डैश। ओके, अब ये जो ए डैश बी डैश है, जो इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी कि अब इसकी फोकस अगर कम होगी तो फिर क्या होगा, फिर इस साइड नहीं इमेज बनेगी और हमें इस साइड से इधर देखना है, तो इसका फोकल लेंथ ज़्यादा होना चाहिए। दैट वाई एफ इज मोर देन एफ ओ, इसका एफ कुछ ज़्यादा होगा। अभी यहाँ शो नहीं करे, आगे ड्रॉ करने के बाद शो होगा। अब ये जो लेंस है, अगर आप इसकी इमेज देखेंगे, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इमेज जो बनेगी इस साइड कहीं भी बना सकते हैं आप, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं, इस साइड आप कहीं बना सकते हैं। तो मैं मान के चलो मैं यहाँ बनाऊंगा, थोड़ा समझने में ईजी रहेगा, थोड़ा ईजी रहेगा चीज़ों को समझने में। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा इमेज को। तो फिलहाल अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ये एक मैंने क्या किया, एक रे पैरेलल ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और एक ये रे ड्रॉ की ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी, ये हेल्प करेगा आपके आगे जाके कहाँ जाएगी, पर यहाँ पे हमें बनाना है तो इस साइड वो रियल में नहीं, डॉटेड बनाना पड़ेगा। ऐसे बना दिया डॉटेड। मैंने आपको पहले कहा कि मैं इस साइड मान रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज दिखाना है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कहीं फाइनल इमेज दिखाना है। तो मैंने पहले ही बना लिया कि फाइनल इमेज जो मेरा है ए डबल डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश है, ए डबल डैश और ये है बी डबल डैश। तो यहाँ मुझे बनाना है। अब मैं क्या करना है कि यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन से मिला देंगे और स्केल आपके पास होगा तो ऐसे करके जब मिलाएंगे, स्केल से आप ऐसे करके कर देंगे, दैट इज एफ ई। देखो मैंने कहा था ना, ये आपका इन बिटवीन आएगा अपने आप, ये देखो
यानी आपका ये एफ पोजीशन आएगा। ये O2 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ सेकेंड लेंस। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी, इस लेंस के रिस्पेक्ट में बनी डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो अब ये रे डायग्राम आपका बन चुका है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंसेप्ट को समझना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अल्फा बीटा एंगल शो करना पड़ेगा। तो पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए, फिर इमेज यहाँ बनी, और ध्यान रखना है कि इमेज को कहाँ बनाना है, इसके ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में। तो आपने पहले ये लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे लाके रोक देना है, फिर ये पैरेलल लाइन, फिर इसको मीट करा देना, और ये आपकी इमेज बन गई इस लेंस के लिए, जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। और इसके लिए जो इमेज बनेगी आप इधर भी कहीं दिखा सकते हैं, बट यहाँ ईजी रहेगा आपको ड्रॉ करना। तो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की, और मैंने एक ये लाइन सीधी वजह जो है आगे जाने की, उसको मैंने डॉटेड करके यहाँ ज्वाइन कर दी, जहाँ पे जाएगा उसको मैंने ऐसे मिला दिया। यहाँ मेरी फाइनल इमेज बनी, और फिर यहाँ से डॉटेड लाइन ऐसे करके, देखो ये तो सीधी वाली है, और एक डॉटेड लाइन जो ये पैरेलल लाइन है यहाँ पे यहाँ तक ले गए, तो यहाँ सीधे खींच दिया, यानी ये रे ऐसे जाएगी, यानी रे यहाँ ना मिल करके वर्चुअली यहाँ मिल रही है। तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बनी, इसके रिस्पेक्ट में इमेज वर्चुअल बनी, ठीक है। तो यानी अगर इसको उलट दें तो आप याद रखो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कंसेप्ट है ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला कंसेप्ट डाई लेंस को देखा जाए, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने कहा सिंपल माइक्रोस्कोप आप जरूर देख लीजिएगा। अब ये डायग्राम आपको क्लियर, इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा एंगल शो करना है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि हमें एंगल वहाँ मेज़र करना होता है जहाँ पे हमें उनकी हाइट को कंपेयर करना होता है। तो उसी जगह हम क्या करते हैं, उसी पोजीशन पे जहाँ पे फाइनल इमेज बन रही है वहीं पे कंस्ट्रक्शन करके मैंने ये A1 पॉइंट ले लिया, यानी जो हाइट AB है वही हाइट आपकी A1 B डबल डैश है, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो मैंने यहीं पे कंसिडर किया, क्योंकि उसी पोजीशन पे फाइनल इमेज बन रही है। आई लेंस ये है, तो यानी यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया। तो जो ये एंगल है, जो ऑब्जेक्ट का साइज, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये यही तो ऑब्जेक्ट है, इसका साइज जो एंगल बनाएगा वो अल्फा होगा, और जो फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी, जो फाइनल इमेज वो दिस पूरा है ना, ये पूरा आपका बीटा होगा। अब रे डायग्राम ये कंप्लीट हो गया है, क्लियर। और यहाँ डेफिनेशन क्या होगी इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग, m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, it is the ratio of angle subtended by the final image at eye to the angle subtended by the object at eye lens when both are when the final image form at the least distance of distinction। क्लियर, ये है आपकी डेफिनेशन। अब फॉर्मूला जो डिराइव होकर के आएगा वो कैसे आता है, डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, बट इसके आगे क्या करते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल बीटा को 10 बीटा ले लेते हैं एंड अल्फा को 10 अल्फा ले लेते हैं, और फिर m हो जाता है 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। अभी डेरिवेशन इस साल कोर्स में नहीं है, 2015 के बाद डेरिवेशन हटा दी गई, बट आती थी हमारे टाइम से, 2015 तक तो आया ही। अब 10 बीटा के लिए क्या करेंगे, 10 बीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे ट्रायंगल बहुत से ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो, बड़ा वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और 10 अल्फा के लिए ये एक ही ट्रायंगल A1 B डबल डैश O2, तो यहाँ पे यही करते हैं कि A1 B डबल डैश O2 लिया, और बीटा के लिए A डबल डैश B डबल डैश O2 लिया, और जब हम रेशियो लेंगे तो ये बेस कॉमन हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगी। यानी कि अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो आपका रेशियो आएगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन O2 B डबल डैश, इसमें भी होगा बीटा में भी और अल्फा में, तो कैंसिल हो जाएगा, और A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A1 B डबल डैश आएगा, है ना, ये चीज़ आएगी आपकी। टोटल मैग्निफिकेशन यानी पूरे लेंस की, यानी कंबाइंड लेंस की मैग्निफिकेशन क्या आएगी, ये आएगी फाइनल इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, A1 B डबल डैश, इसको आप क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हम इंडिविजुअली 2 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको मैंने कहा था ना मैग्निफिकेशन 2 लेंस का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, m इक्वल टू MO इंटू ME। इसको हम उस फॉर्म में बना सकते हैं, क्या करेंगे, इसको अगर मैं A डैश B डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और प्रॉपर अरेंज कर दूं, तो कैसे अरेंज करता हूँ, ये चीज़ इधर कर देता हूँ, ये चीज़ इधर कर देता हूँ, तो देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश इंटू A डैश B डैश अपॉन AB। तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हो गया ना हाइट ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, तो एमओ हो गया, तो ये एम ही हो गया, तो हम लिख सकते हैं, देखो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी एम इक्वल टू एमओ प्लस एमओ इंटू एम ई। तो एमओ को लिख सकते हैं वीओ अपॉन यूओ, और एम ई को लिख सकते हैं क्या, देखो ये चीज सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा है, 1 प्लस डी बाय एफ, कौन सा ई। ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन कोर्स में, डेरिवेशन नहीं है बट मैंने आपको समझा दिया, ये एक्सप्रेशन आपके कोर्स में, तो एम इक्वल टू वीओ अपॉन यू 1 प्लस डी बाय एफ।
अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा अप्रॉक्स किया है। अप्रॉक्स क्या किया है कि अगर मैं ये आपका जैसे एफ ओ है, यू को नियरली एफ ओ के पास ले जाऊँ, तो इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो ये शिफ्ट होकर इधर जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ, दिस इज इस साइड, इधर से इस साइड, दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होगा। तो अगर मैं यूओ को एफओ के क्लोजर ले जाऊं यानी एफओ के इक्वल, तो जो आपका वीओ होगा यानी ये, वो एल के बराबर हो जाएगा, यानी एल के इक्वल। ये तो मेन फॉर्मूला है, ये उसको अप्रॉक्स माना गया, तो ये एम इक्वल टू हो जाएगा क्या, एल अपॉन एफ ओ 1 + d/fe। और एक और फॉर्मूला कि अगर अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह पोजीशन पे रखा जाए कि ये जो आपकी इमेज बने, इस फाइनल इसकी इमेज बने, इस ऑब्जेक्ट की, इस लेंस की, ऑब्जेक्टिव लेंस के अकॉर्डिंग इमेज बने, वो इसके फोकस पे बनेगी, यानी अगर आपका ये एफ ई पे होता, इस ये पोजीशन एफ ई पे होता, तो ये फाइनल इमेज कहाँ बनती, ये एफ ई इसके एफ ई पे होता तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनती, यानी ये यहाँ ना मीट करके इन्फिनिटी बन जाता। यानी ये चीज़ मैं अगर यहाँ शिफ्ट करता, ये थोड़ा इधर होता, ये थोड़ा इधर शिफ्ट होता, तो ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल होती तो इन्फिनिटी में दिखाते आप, ठीक है, तो इन्फिनिटी दिखाते। तो यही फॉर्मूला इन्फिनिटी के लिए क्या होता है, यानी व्हेन द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, एम इक्वल टू हो जाता वीओ अपॉन यूओ 1 + d/fe की जगह सिर्फ d/fe होता, d/fe होता, यानी फॉर्मूला कब, व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। क्लियर, इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। क्लियर, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना और इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना और समझ लेना।